हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर ऑनलाइन स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 10 की, जिसका नाम है आपका व्रत। आज 10.1 पढ़ेंगे। तो व्रत आप जानते हैं, यानी किसी निश्चित बिंदु से जो दूरी होती है, ये व्रत होता है। अब इसमें क्या है कि ये कैसे बना होता है, ये डॉट 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 बिंदुओं से जुड़ा रहता है, ठीक है। यानी व्रत पर जो बिंदु होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, यानी अनंत होते हैं, ठीक है। अब इन बिंदुओं पर इस स्पर्श रेखा की बात करें तो यानी किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो मान लो इस वृत्त पर एक बिंदु, दो, तीन, चार ऐसे बिंदु हैं, तो एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो आप। फिर यहाँ दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी कितनी भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि आपके और भी, जैसे इस पर एक होती है छेदक रेखा, यानी जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। एक होती है, एक स्पर्श रेखा हो गई, ये छेदक रेखा हो गई। एक जीवा होती है। जीवा क्या है कि इस वृत्त के अंदर ही होती है, यानी दोनों परिधि को स्पर्श करती है, काटती नहीं है, वो जीवा होती है। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे 10.1 के। तो 10.1 का जो पहला प्रश्न है आपका ये है, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। स्पर्श रेखाओं की संख्या बतानी है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत या असंख्य, ठीक है। अनंत, क्योंकि बिंदु वृत्त पर कितने होते हैं, अनंत, यानी हर जगह इस पर बिंदु होगा। अब हर बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम, तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अनंत। आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे में चार दे रखे हैं। पहला है दूसरे का, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा उसे खाली जगह बिंदु पर प्रच्छेद करती है। अब किसी वृत्त पर, ये हो गया वृत्त, स्पर्श रेखा जो खींचेंगे वो कितने बिंदु पर प्रच्छेद करेगी, एक पर करेगी ना, एक स्पर्श रेखा। तो एक बिंदु पर, कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है या एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है। ये जैसे दूसरी खींचेंगे तो दूसरे बिंदु पर करेगी, तीसरी खींचेंगे तीसरे पर करेगी, यानी जितनी स्पर्श रेखा खींचेंगे उतने ही बिंदु होंगे। तो एक स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रच्छेद कर दी है। स्पर्श रेखाओं की संख्या वृत्त पर कितनी होती है, अनंत। दूसरा क्वेश्चन है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को खाली जगह कहते हैं। वृत्त पर दो बिंदुओं पर ये प्रच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद मतलब छेदक रेखा। तो यानी कौन सी रेखा कहते हैं इसको, छेदक रेखा। दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, छेदक रेखा। अब तीसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त की खाली जगह समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त है, मान लो ये वृत्त हो गया, इस पर समांतर स्पर्श रेखा पूछ रहा है। स्पर्श रेखा तो इस पर बहुत हो सकती हैं, लेकिन समांतर कितनी होंगी, दो, ठीक है। अगर आपने थोड़ी सी इधर खींची तो फिर इसमें इधर भी इधर होगी, तभी तो समांतर होगी। इधर आप सीधी खींच रहे हैं तो इधर से भी सीधी खींचनी पड़ेगी। तो यानी अधिकतम समांतर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं, दो, ठीक है, दो से ज़्यादा नहीं होंगी। चौथा कह रहा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खाली जगह कहते हैं। वृत्त तथा इस पर एक स्पर्श रेखा, इसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा को स्पर्श करने वाला बिंदु क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु। तो वृत्त और उभयनिष्ठ रेखा का बिंदु क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु, ठीक है। अब है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा Q बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 है, तो PQ की लंबाई क्या है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त है एक, ये वृत्त हो गया, केंद्र O मान लिया, त्रिज्या कितनी है इसकी, 5 सेमी। अब ये कह रहा है कि P बिंदु पर एक स्पर्श रेखा स्पर्श करती है। मैंने इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दी, ये यहाँ P बिंदु पर स्पर्श कर रही है। अब यहाँ से हम इसको सीधी मिला देंगे, ठीक है, केंद्र तक। अब ये कह रहा है, P बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, केंद्र O हो गया, O से जाने वाली ये रेखा होगी, Q बिंदु पर इस प्रकार मिलती है, ये Q बिंदु हो गया, इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12। ये OQ कितनी है, 12 सेमी। ये कितनी थी, 5। अब PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको ये स्पर्श रेखा की लंबाई क्या करनी है, ज्ञात। ये आपको ध्यान रखना है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री होता है।
स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। अब ये आपको पता है कि जो त्रिज्या यानी और ये स्पर्श रेखा, तो ये जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है उसमें एक तो लंब होता है और दूसरा क्या होता है? आधार। तो अब लंब और आधार आपको पता चल गया कि ओपी तो मान लो लंब हो गया, ओपी क्या है? लंब। कितना है? 5 सेमी। और पी क्यू, पी क्यू क्या होगा? आधार। लेकिन पी क्यू आपके पास है नहीं, ये तो ज्ञात करना है। फिर ओ क्यू, ये क्या होगा? ये कर्ण हो जाएगा। ओ क्यू तो कर्ण हो जाएगा कितना? 12 सेमी। ये कर्ण क्यों समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ जहाँ 90 डिग्री बनता है उसमें एक लंब होता है, एक आधार होता है। तो फिर बचा कौन सा? ये। तो ये क्या होगा? कर्ण। अब हम ज्ञात करेंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या सूत्र होता है? कर्ण ओ क्यू। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार क्या आ जाएगा इसमें? पी क्यू। अब ओ क्यू, ओ क्यू कितना दे रखा है? 12 का वर्ग। ओ पी कितना है? 5, तो 5 का वर्ग। ठीक है, प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू आपको ज्ञात करना है। पी क्यू स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144। पी क्यू स्क्वायर तो ज्ञात करना है, तो इस 5 का वर्ग इधर पक्षांतरण करेंगे, 25 होता है, माइनस का हो जाएगा। 144 में से ये घटाएंगे, कितने बचेंगे? 25 घटा के 119। ये पी क्यू स्क्वायर का मान है। अगर हम पी क्यू निकालेंगे तो इस पर क्या लगाना पड़ेगा? अंडर रूट। तो इतने सेमी आ जाएगा पी क्यू। ठीक है, आपके ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। डी में दे रखा है 119 सेमी। ठीक है, तो सीधा सीधा ध्यान रखना है, पहले उसकी भाषा को समझना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। उसने कहा 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त लेना है, मैंने वृत्त ले लिया, यहाँ त्रिज्या खींच ली, कितने सेमी? 5। वृत्त के एक बिंदु से पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू, पी पर स्पर्श रेखा खींचनी है, ये खींच दी, तो बिंदु पी तो यहाँ हो गया, यहाँ हमने क्या ले लिया? दूसरा क्यू। पी क्यू स्पर्श रेखा से जाने वाले एक बिंदु से ओ क्यू बराबर, तो ओ से क्यू तक ये हमें मिलाना है, बराबर कितना है? 12 सेमी है। और पी क्यू की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। फिर हमें देखना है इसमें कौन सा लंब, कौन सा आधार, कौन सा कर्ण होगा। तो यानी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है उसमें एक लंब हो जाता है, दूसरा आधार। तो ओ पी क्या हो गया? लंब। पी क्यू क्या हो गया? आधार। तो फिर ये क्या हो जाए? ओ क्यू, ये क्या हो जाएगा? कर्ण। कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है। तो कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देंगे, आधार आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात कर लेते हैं। चलिए, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? एक वृत्त खींचिए और दी गई स्पर्श रेखा, नहीं, एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें एक स्पर्श रेखा तथा दूसरी छेदक रेखा हो। देखिए, तो पहले हम बनाएंगे एक वृत्त। ठीक है, ये वृत्त हो गया, केंद्र मान लिया O। इसमें कह रहा है एक वृत्त खींचिए, एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जिनमें एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा। मान लो उसने कहीं एक रेखा दे दी, क्या? पी क्यू। हमने मान लिया इसको पी क्यू दे रखी, इसके समांतर खींचेंगे, तो जिसमें एक तो होनी चाहिए स्पर्श रेखा, तो इसके समांतर स्पर्श रेखा तो यहाँ हो जाएगी, और एक छेदक रेखा होनी चाहिए। छेदक रेखा हमें कहाँ खींचनी पड़ेगी? वृत्त में। ठीक है, तो ये दो रेखा खींच लिया हमने, इनके कोई भी नाम दे दिए, मान लो इसको ए भी मान लिया मैंने, इसको और कुछ मान लो, सी डी मान लो। तो स्पर्श रेखा तो ये हो गई, छेदक रेखा ये वृत्त हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया। अब ये आप इसको बनाएंगे, यानी अब आप इसको खींचेंगे कैसे? तो मान लो ये केंद्र हो गया, ये आपको एक रेखा दी है, इसके समांतर आपको खींचनी है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ प्रकाल रखेंगे, प्रकाल को थोड़ी सी खोल के यहाँ से इस पर कट लगाएंगे रेखा पर। ठीक है, अब आपने इस पर कट लगाया, तो फिर प्रकाल को यहाँ रख के यहाँ कट लगा देंगे, यहाँ रख के यहाँ कट लगा देंगे, और इसको यहाँ फुटा रखना और यहाँ पर रखना है, इसको सीधा मिला देना इस पर। तो ऐसे ही आपका लंब हो जाएगा। तो यानी जो यहाँ कोण बनेगा ये कितना बनेगा? 90 डिग्री। यहाँ भी कोण बनेगा, कितना होना चाहिए? 90। यहाँ भी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो समझ में आ गया होगा, दोबारा समझ लो, नहीं आया तो। एक वृत्त खींचना है, केंद्र बनाना है O, उसके बाद एक रेखा आपने यहाँ खींच ली PQ। ठीक है, सवाल कह रहा है क्या दी गई है, तो दी गई रेखा हो गई क्या? PQ। इसके बाद आप केंद्र O से प्रकाल रख के यहाँ कट लगाएंगे, कट लगा के फिर दूसरा कट यहाँ और यहाँ से लगा देंगे, इसको केंद्र से सीधा मिला देंगे, और इसके समांतर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, एक छेदक रेखा। ठीक है, अगर इसकी अब रचना लिखेंगे तो आप रचना लिख सकते हैं। रचना में
क्या लिखना है आपको कि रेखा पी क्यू पर केंद्र बिंदु क्या है ओ से लंब क्या खींचा है आपने, यहाँ मान लो एन बिंदु, तो ओ एन जो वृत्त को, यहाँ कोई बिंदु दे दूं ई मान लो, तो वृत्त को ई बिंदु पर काटता है। ठीक है, उसके बाद त्रिज्या कौन सी है, त्रिज्या ओ ई, मैंने ओ और ई बिंदु माना तो ओ ई त्रिज्या के बिंदु ई पर लंब, ई पर अब लंब क्या खींचा है, ओ ई पर लंब ये खींचा है क्या, सीढ़ी खींचा, या कह सकते हैं हम इसको ईडी खींचा, क्योंकि ये वो होगी, इस पर लंब क्या हो जाएगा ईडी। ठीक है, ईडी भी लिख सकते हैं इसको, ईडी खींचा। ओ सी, अब क्या है ओई पर और बिंदु हम अगर दूसरा लेंगे, यहाँ ऊपर छेदक रेखा बनाइए तो क्या ले लें, यहाँ ई है तो यहाँ एफ ले लें, तो फिर ओ ई पर एक बिंदु क्या लिया हमने, एफ से लंब, अब इस पे लंब क्या खींचा है, एफ भी खींचा, जो क्या है जो एक छेदक रेखा है। ठीक है, तो ऐसे करना है, तो आपको चित्र बनाना आसान है, उसके बाद रचना जो आपने किया उसको लिखना होता है बस। ठीक है, ये आपकी 10.1 प्रश्नावली थी, ये पूरी हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्नावली में बात करेंगे हम 10.2 की। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस आज इतना ही कराते हैं, क्योंकि आप प्रकाल फुटा जो भी ड्रम बॉक्स है उसको लेके बैठना, ये आपके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि मैं आपको इसमें लिखने के लिए, उतारने के लिए जगह नहीं देता, क्योंकि इससे एक तो आप रिवीजन में कर सकते हैं, एग्जाम टाइम पे जल्दी जल्दी इसमें से देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे हुआ था, टाइम बचेगा आपका। दूसरी बात ये कि आपको अगर ये लिखना होगा, दोबारा क्वेश्चन करना होगा, तो खुद से अपने माइंड से करेंगे, उसके बाद नहीं आता है तो इसमें से देखेंगे, तो आप जल्दी ही सीखेंगे, अच्छा सीख लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।